दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का जो टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम है अभी कुछ ही दिन दूर है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं पर्टेनिंग टू द एग्ज़ाम। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका 10+2 में आर्ट्स था, उनका एडमिट कार्ड भी आया है, उनके एडमिट कार्ड्स भी आउट हो चुके हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं इनफैक्ट जिनका 10+2 में लाइक साइंस था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वो कैंडिडेट्स जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल हैं एज पर देयर क्वालिफिकेशंस, उनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, और जो एलिजिबल नहीं है उनका एडमिट कार्ड आ रहा है। सो इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है इस इशू को लेके। तो हम पेश करते हैं, आज एक बार फिर से लेके आए हैं एक नया एपिसोड इसी को लेके। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जंप करते हैं और बात करते हैं। देखो यार, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं परटेनिंग टू योर एग्जामिनेशंस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप हमारे अगर 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 आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर देते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होती हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और डिस्कशन करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात ये कि हु इज़ एलिजिबल फॉर जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। देखो यार, अगर आपका 10+2 है, अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं और ये कहते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए या नहीं, तो आपके लिए मेरा जवाब है नो। सिर्फ 10th वाला क्वालिफिकेशन, 10th की सिंपल क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ओनली 10th जो पास है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सीधी सी बात है। अब जो एलिजिबल है वो क्या है, आप होने चाहिए 10+2। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, 12th में जो है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 10+2 का। तो ये आपका जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब 10+2 माफ कीजिएगा, डिप्लोमा नहीं, 10+2 आप होना चाहिए, यानी कि 11th-12th आपका पास होना चाहिए। 11th-12th विद मेडिकल जो है वो आपका पास होना चाहिए, मेडिकल या नॉन मेडिकल, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि विद साइंस आप होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब सबसे बड़ा डाउट जो कैंडिडेट के मन में है कि भाई जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, यानी कि जिनका 10+2 में 11th और 12th में जिनका आर्ट्स था, उनके एडमिट कार्ड्स भी जो है वो आउट हुए हैं, ठीक है। क्या उनको एग्जाम देना चाहिए या नहीं? फॉर अ मोमेंट बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता था कि भाई नहीं, मुझे तो लाइक मेरा एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, अब मैं मतलब दम तोड़ मेहनत करूंगा, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही आई विल वर्क हार्ड, आई रियली वर्क हार्ड फॉर दिस एंड आई विल गेट दिस जॉब। बट ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अब मान लो, फर्ज करो अगर आप आर्ट्स वाले हो, आप एलिजिबल नहीं हो, आपको पता है आप एलिजिबल नहीं हो टेलीकम्युनिकेशन के लिए, बट स्टिल यू अपीयर्ड इन द एग्जाम। आप एग्जाम में अपीयर करोगे, आपकी हो सकता है आपको आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आए, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी क्वालिफाई करो, क्योंकि इसका एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी जो है वो इसका अलग से होगा। अलग से इन द सेंस कि इसका मेरिट भी अलग बनेगा और इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी जो है वो अलग से बनेगा, अलग से होगा। अब मान लो आप सारा कुछ क्वालिफाई करते हैं और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी डीवी में, वहां पे आपको देखेंगे 10+2, भाई इसका साइंस है ही नहीं, वहां से जो है वो आपको आउट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका फिर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर यह है कि भाई आप एग्जाम दो, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो एग्जाम दे सकते हो, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, टेक्निकल लाइक सिलेबस जो है वो आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होगा आपका टाइम वेस्ट करके। बेहतर यह है कि आप बाकी पोस्ट के लिए अभी से स्टार्ट करें, अब एक नई स्ट्रेटेजी और नई स्ट्रेंथ्स के साथ स्टार्ट करें। बाकी यार, अगर आप कांस्टेबल के जो मैंने कल कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, अगर आप वो कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रनिंग की जो है वो प्रैक्टिस जो है वो आज से ही करनी चाहिए, ठीक है, जो मेरा खुद का मानना है, ठीक है। बाकी यार, बेहतर यही रहेगा मेरे हिसाब से कि आप सब लोग जिनका भी स्कोर
अगर आप और ओपन मेरिट में 40 से 50 के बीच में है, या 50 से 60 के बीच में, या 60 से 70 के बीच में है, जो भी कैटेगरी है आपकी, आप अपनी कैटेगरी में जिस भी रेंज में है, तो मेरे हिसाब से आपको ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनका स्कोर 30+ है, वो भी जो है वो यहाँ से मेरे हिसाब से अप्लाई करने चाहिए, और उनको भी जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वो क्योंकि बाद में क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपने देखा कि कट ऑफ भाई काफ़ी लो गया है, और आप मेरिट में आए हो, और आप जो है वो आपका रैंक भी अच्छा आया है, लेकिन आपने रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, फिर आप ग्राउंड में गए और आपकी हालत ख़राब हो गई और आपको लगा नहीं यार अब तो गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि आपको और चारा ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी ग्राउंड को लाइक अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई साहब ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रनिंग पास करके रहूंगा या रहूंगी, ये तो कुछ है ही नहीं। भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस आप अपना साइड पे रखो, ओवर कॉन्फिडेंस जाए भाड़ में, आप जो है वो अपनी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही जो है वो फिर बाद में रनिंग करनी है, और हो सकता है ऐसा ना हो कि आप रनिंग करो बाद में आप मेरिट में भी फॉल करो, आपका रैंक भी अच्छा आ जाए, क्योंकि भरोसा नहीं है, ठीक है, आपका रैंक भी अच्छा आ जाए, लेकिन अगर आपकी रनिंग पास नहीं हुई, अगर आपका रनिंग क्लियर नहीं हुआ, ग्राउंड आपका क्लियर नहीं हुआ, तो वो सब जो है वो ऑल इन वैन हो जाएगा, लेकिन यानी कि ज़ाया हो जाएगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका उससे, ठीक है। क्योंकि यार रैंक चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही अच्छा हो, आपको याद होगा JKPSI का जो रैंक 1 था लास्ट ईयर, ठीक है, रैंक 1 जो था वो कांस्टेबल था, कांस्टेबल लाइक वो कांस्टेबल था, JKPSI का कांस्टेबल था, वो रैंक तो मतलब टॉपर था, टॉप रैंक 1 था वो बंदा। भाई उस बंदे का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रेस उसकी क्वालिफाई हुई ही नहीं। आप खुद सोच लो, जो बंदा टॉप कर रहा है, जो बंदा सबसे ऊपर लिस्ट पे है, यानी कि जिसने कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को जो है वो पछाड़ दिया है, 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ में वो सबसे टॉप पे है, नंबर 1 पे है, उसकी जब बारी आती है, उसका जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, भाई साहब वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से आउट हो जाता है और डिस्क्वालीफाई कर जाता है, और फिर वो वहीं जो है वो वापस चला जाता है अपनी कांस्टेबल की पोस्ट पे जहाँ पे वो पोस्टेड होता है, ठीक है। तो ये मसला होता है भाई, इस रनिंग को या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को मेरी हिसाब से सीरियसली लिया जाना चाहिए, और आज से ही जो है वो आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। ये मेरे आपके लिए वर्ड्स हैं। बाकी यार टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनत करें, और जो बाकी बचे वाले दिन हैं, बचे दिनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। लाइक मॉक टेस्ट तो क्या ही, अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं तो इससे अच्छा है MCQ लगाओ, उन MCQs के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन लिखो, आधा क्वेश्चन लिखो और उस आधे क्वेश्चन की सीधे आंसर लिखो सिंगल लाइन में। तो भाई वैसे जो है वो आप क्या करोगे कि मैक्सिमम पोर्शन को कवर करोगे, अदरवाइज ऐसे जो है वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, तो मेहनत का फल जो है वो मिल जाएगा डेफिनेटली, फॉर श्योर, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या सजेशंस हैं, आप अपनी सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मैं अभी के लिए फ़िलहाल जो है वो साइन ऑफ कर रहा हूँ। खुदा